हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सी है सापेक्ष बहुमत पद्धति, और डी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कराची, इस्लामाबाद, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है वो इस्लामाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो दोस्तों, गांधार कला शैली जो है वो यूनान देश से जो है प्रभावित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गांधार कला शैली जो है वो यूनान यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? राज्य स्तर पर वैट जो है किस कर के स्थान पर लागू है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आयकर, निगम कर, बिक्री कर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य स्तर पर वैट जो है वो बिक्री कर के स्थान पर लागू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मयूर द्वीप पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? महानदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मयूर द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है
तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 2 से 4 दिन, बी है 20 से 30 दिन, सी है 15 से 20 दिन और डी है 40 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो होता है 2 से 4 दिन। याद कर लेना है दोस्तों, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ज्वाला गट्टा किस खेल के की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ज्वाला गट्टा जो है वो बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? दिमाग से, हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। धमनी, शिरा, त्वचा या तंत्रिका से? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। अगला सवाल है दोस्तों, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो दोस्तों मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो जो है वो वेनिस से आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो रीढ़ में कुल जो है 33 हड्डियां होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? परा हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है वो डायलिसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट, लिम्नोफाइट, जीरोफाइट और है कास्मोलॉजी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको जो है हेलोफाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
हर्मिका। हर्मिका शब्द बौद्ध स्तूप की कला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या 20 बार। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट हृदय जो है वो धड़कता है, कितनी बार धड़कता है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 बार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन 72 बार। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वो उच्चतम न्यायालय को भेजे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, हेप्टोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर के अध्ययन को जो है हेप्टोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम, जियार्ड, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चप्पल की आकृति का जो जंतु है वो पैरामीशियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दोस्तों दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच जो है एक प्रभावी सीमा है? LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के बीच। भारत और चीन के बीच जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है प्रभावी सीमा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28, 31, 24, 12। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 31 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, एंट अमीबा और लिस्मैनिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है वो लिस्मैनिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक वो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? जालंधर, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, केरल, असम, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 1, 2, 3, 4।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कीटों में कुल 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 12 है, बी है 13, सी 31 और डी है 35। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य में मेरुदंड से कुल जो है वो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 31 जोड़ी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध यानी 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में जो है वो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में और परमस्तिष्क में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो कशेरुक रज्जु में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो है विष जो है कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिच्छू का विष जो है वो डंक में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है को किसने लिखा था? बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है को किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर ने। खुद बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही दोस्तों। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपर्दन, लवण भवन, कैल्सी भवन और जीवाश्म भवन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपर्दन कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा जो है भूमि का हटाव यानी कटाव जो है वो अपर्दन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सही, अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पोचमपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सभी के लिए। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण, सी है तंत्र और डी है चिड़िया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध जो है वो शरीर संरचना और वातावरण से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? मरखा घाटी, मलाड़ा घाटी, साइलेंट घाटी और डी है चुंबी घाटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी है केरल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।